हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का ही सेल वॉल और प्लास्टिड्स के बारे में बताऊंगी। तो सेल वॉल और प्लास्टिड्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस बताए थे, और उस एनिमल सेल में और प्लांट सेल में मैंने आपको ये डिफरेंस बताया था कि सेल वॉल जो होता है इट इज़ प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। ये सिर्फ किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। उसी तरह से और एक डिफरेंस मैंने आपको ये भी बताया था कि प्लास्टिड्स जो होता है ये भी एक सेल ऑर्गेनल ऐसा होता है जो कि सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर और फंक्शंस को भी पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले कि सेल वॉल क्या होता है। ओके, सेल वॉल, जैसे कि बेटा आप लोगों को पता है कि कोई भी एक सेल जो है जिसका आउटर प्रोटेक्टिव लेयर, जैसे कि एनिमल सेल में आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। बट जो एक प्लांट सेल होता है ना, उस प्लांट सेल के में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर और एक मेम्ब्रेन होती है और एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर ही और एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे क्या कहते हैं? हम सेल वॉल कहते हैं। तो ये सेल वॉल जो होता है ये प्लांट सेल में ही प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है। अब देखो कि जो सेल वॉल होता है इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, ये किससे बना हुआ होता है? सेल्यूलोज। जैसे कि आपको पता है कि जो प्लांट, जो कोई जैसे लीव्स हो गया या प्लांट के पार्ट्स जो होते हैं जिसमें हमने पढ़ा हुआ है कि उसमें क्या कंटेन होता है? सेल्यूलोज कंटेन होता है। जैसे कि जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो लीव्स को खाते हैं और उसमें सेल्यूलोज कंटेन होता है और उसको डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट होता है, और यही रीज़न होता है कि हर्बीवोरस का जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लार्जर होता है। ठीक है, क्योंकि इसे डिफिकल्ट होता है इसे डाइजेस्ट करना। ठीक है, तो उसी तरह से जो सेल वॉल होता है ना वो किस चीज़ का बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। और सेल्यूलोज जो होता है वो एक तरह से सेल को क्या कराता है? एक रिजिडिटी देता है। ठीक है, रिजिडिटी प्रोवाइड कराता है। इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, मीन्स कि जो स्ट्रक्चर होता है उसको एक तरह से स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो ये इस तरह से सेल्यूलोज का रीज़न होता है कि इसको रिजिडिटी भी मिल जाता है और एक तरह से इसको स्ट्रेंथ भी मिलता है। ओके, इसके साथ ही जो प्लांट सेल होता है उसमें एक आप लोग इसमें टर्म पढ़ोगे, प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, व्हाट इज प्लाज्मोलाइसिस? प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि सेल वॉल जो होता है इसका प्रोटेक्टिव लेयर होता है। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है कि जो वाटर होता है ना प्लांट सेल के अंदर, वो वाटर जो होता है वो सेल वॉल के थ्रू जो होता है वो लूज कर जाता है। ठीक है, या श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल या श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। तो प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? जो श्रिंकेज ऑफ सेल वॉल ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर। या ऐसे लिखेंगे, श्रिंकेज ऑफ सेल ड्यू टू लूजिंग ऑफ वाटर थ्रू सेल वॉल इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलाइसिस। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लाज्मोलाइसिस कहेंगे। ठीक है, मीन्स कि अगर पानी इससे बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा कि जो सेल जो होगा वो सिकुड़ जाएगा। ठीक है, उसकी साइज छोटा हो जाएगा क्योंकि वाटर को लूज कर रहा है, वाटर बाहर निकल जा रहा है, दैट्स वाई क्या होगा? ये श्रिंक कर जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्लाज्मोलाइसिस हो गया, सेल वॉल का हो गया। नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि प्लास्टिड्स के बारे में हम बात करेंगे। प्लास्टिड्स क्या होता है? प्लास्टिड्स जो होते हैं ये सिर्फ किस में होता है? प्लांट सेल में ही होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। अब रीज़न देखो इसका क्या है कि जैसे प्लास्टिड्स जो होते हैं ना ये भी क्या होता है? एक सेल ऑर्गेनल होता है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है प्लांट का। ठीक है, प्लांट सेल का। और ये दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप्स के क्या होते हैं? एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, ओके, और दूसरा क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट।
ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस होते हैं, ओके, ये कलरलेस होते हैं, बट क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरफुल होते हैं, ठीक है। अब इसी क्रोमोप्लास्ट में ही जिसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर पिगमेंट जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और ये ग्रीन कलर का पिगमेंट क्या होता है, ये ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल है। और यही जो पूरा एक मतलब कि जो टाइप ऑफ प्लास्टिड्स है इसमें जो कलरफुल होगा, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्लोरोप्लास्ट, और उसी को ही क्लोरोफिल भी कहा जाता है। और इसी के कारण से प्लांट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और इसी फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग ही ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस के ड्यूरिंग क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, क्योंकि जो अगर ग्रीन प्लांट्स किस रीज़न से, उसका रीज़न क्या है कि उसके लीव्स का कलर ग्रीन है, इसका रीज़न ये होता है क्योंकि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, और वही क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फूड को प्रिपेयर करता है। ये फूड क्या है, जैसे जो ग्लूकोज को फॉर्म कर रहा है वो क्या है, फूड है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसी में ही जैसे कि डिफरेंट कलर, जैसे येलो हो गया, ठीक है, रेड हो गया, इस कलर के भी पिगमेंट होते हैं। और इसी के कारण जो होता है जैसे फ्रूट्स का कलर, ठीक है, फ्लावर्स का कलर जो होता है वो इसी क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है, ओके। नेक्स्ट क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये वाइट कलर बोल सकते हैं, या मान लो ये कलरलेस होता है, कोई कलर का नहीं होता, विदाउट कलर होता है, ठीक है। तो ये क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या होता है, ये स्टोर करता है। और किस चीज़ का स्टोर करता है, स्टोरेज ऑफ ऑयल, शुगर, इन सभी चीज़ों को क्या करता है, स्टोर करने का काम करता है। तो इस तरह से ये प्लास्टिड्स, दो टाइप के प्लास्टिड्स जो है वो है। इसके साथ ही बेटा इसमें क्या होता है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है और क्रोमोप्लास्ट है, ये दो टाइप के प्लास्टिड्स हो गए। अब यहाँ पे जो प्लास्टिड्स होता है ना, जैसे कि सेल ऑर्गेनल में हमने एक पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और एक प्लास्टिड। वैसे तो बहुत सारे होते हैं सेल ऑर्गेनल, बट ये दोनों ही सिर्फ ऐसा सेल ऑर्गेनल है जिसमें अपने इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है, जिसमें इसका खुद का अपना डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है। सिर्फ दो ही ऐसे सेल ऑर्गेनल हैं जिसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और वो क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों के 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है, मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कि जो प्लास्टिड सेल ऑर्गेनल का नाम बताए जिसमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, ओके। तो बेटा ये आपका सेल वॉल और प्लास्टिड्स ये दोनों कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग वेट करो। थैंक यू सो मच।